किसके सर सजेगा T20 वर्ल्ड कप का ताज, आलमी मार्के का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। नीदरलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, पाकिस्तान की नपी तुली बॉलिंग और शानदार फील्डिंग। माइकल लेविट 24 रन बनाकर मोहम्मद नवाज का शिकार बने। मैक्स ऑडवर्ड 5 रन बनाकर सलमान मिर्जा की गेंद पर आउट हुए। कप्तान सलमान मिर्जा का कहना है, श्रीलंका में पहली बार ऐसी पिच देख रहा हूं, मैच जीतने की कोशिश करेंगे, कोशिश है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। नीदरलैंड की टीम अच्छी है, कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मैच दिफाई चैंपियन भारत का अमेरिका से मुकाबला शाम 6:30 बजे होगा। इवेंट 8 मार्च तक जारी रहेगा। ईरान से बातचीत अच्छी रही, वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान इस बार अमल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। उधर मस्कत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल, दोनों फरीकों ने शराइत सामने रख दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जौहरी अफसुदगी रोकने से इनकार कर दिया। दोनों फरीकैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर शरीक। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद में इबादत गाह निशाना तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की तादाद 32 तक जा पहुंची। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजा के दौरान 32 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। धमाका गुज़श्ता रोज़ 1:38 पर हुआ, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। हमले में मुलव्वस दहशत गर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ। हिंदुस्तान और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इस्लामाबाद धमाके पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका, बमबार अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो गई। हमलावर अफगान नहीं, लेकिन कई बार अफगानिस्तान जा चुका। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत दे चुके। मई में जो भारत के साथ हुआ, उसकी प्रॉक्सीज के साथ भी वही होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पोस्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का धमाके से मुतासरा इमाम बारगाह का दौरा, नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। दहशत गर्दों का मकसद खौफ और तफरका है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। शुहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। ज़ख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मस्जिद में धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से शफाफ तहकीकात और इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर मुलविस हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी धमाका अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्द सजा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी धमाके पर अफसोस का इजहार। कहा, मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। अपोजिशन लीडर सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, इंसानियत, दीन और माशी इक़दार पर हमने बर्दाश्त नहीं। सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का दिली सदमे का इजहार। अमरीका, रूस, फ्रांस, तुर्की, चीन, ईरान की धमाके की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दाना हमले के बाद आलमी यकजहती पर इजहार तशक्कुर।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा, ज़ख्मियों की अयादत की। कहा पिम्स में 20 से 25 ज़ख्मी तशवीशनाक हालत में हैं, दस्तयाब तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा इमाम बारगाह में धमाका अफसोसनाक है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। हमारे ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना होगा। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। लाहौर के लिबर्टी स्क्वायर में मेगा बसंत शो मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसाना है इस्लामाबाद के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। आज अपनी तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एक्स पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कौम का खवारिज के खतरे और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुतहिद रहना नागुज़ीर है। ऐसे अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है पहले भी दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया था, अब भी करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन के दुख में पंजाब हुकूमत साथ खड़ी है। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। फितनल खवारिज का नमाजियों पर हमला इंसानियत और मजहबी अक़दार पर हमला करार। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है अशाया सादगी से होगा। धमाके के सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्दबदल का फैसला। माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सार्फिन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 8 रुपये से कम करके 675 रुपये करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए टैरिफ में फ़ी यूनिट 5 रुपये तक कमी पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस एक्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून का कहना है पुलिस एक्ट को कलअदम करार देना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसला जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के आईनी इख्तियारात को मजरू करता है। फ्रॉड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजफ हमीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले की आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल। अदालत ने नजफ हमीद की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नजफ हमीद ने जमानत मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल तक टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान। 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त करार। दफ्तर खारजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेल मनसूबा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को निशाने पाकिस्तान अता किया गया। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज, हर तरफ बोकाटा का शोर, मंचलों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का तड़का, ढोल की थाप पर भंगड़ा। रात भर भी जश्न जारी रहा। छतों पर दावतों का सीना ऑन रहा। रंग बरंगी पतंगों से आसमान सज गया। शहरी बसंत त्यौहार पर खुशी से निहाल। सब वज़ीर आला पंजाब के मशकूर। आज भी लाहौर में आम तातील।
सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से D8 रुकन ममालिक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का तारीख़ी पहुंच हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल। वफ़द को पंजाब की सकाफ़त और रिवायात से आगाह किया गया। वफ़द की सकाफ़ती हुस्न, विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के इक़दामात की तारीफ़। वफ़द को वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही कला का दौरा। सकाफ़ती रवाबित, इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पार्कों ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। उम्मीदवारों का चीन के ऑस्ट्रोनॉट्स सेंटर में तिब्बी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खला स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्किल परवाज़ अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। कराची में लांढी की फैक्ट्रियों में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा फैक्ट्रियों में पुराने जूते, कपड़े और प्लास्टिक मौजूद था। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स और बाउजर्स ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अफगान तालिबान रजीम में मुआशी बहरान उरूज पर सरमायाकार खौफजदा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। अफगान तालिबान की पॉलिसियों ने सरमायाकारों के एतमाद को ज़मीन बोस कर दिया। मईशत ज़वाल पजीर। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत दफन हो गई। सालाना $5 अरब हवाला हुंडी में जाने का इंकशाफ। बदनामे ज़माना एजेंसी मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल। भारतीय अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा। अपोजिशन जमातों ने भारतीय हुकूमत से 2 टोक जवाब तलब कर लिए। रहनुमा आम आदमी पार्टी संजय सिंह का कहना था, भारतीय वज़ीर आज़म पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नमीबिया शामिल। पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप बी का बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 16 फरवरी को होगा। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा 14 फरवरी को होगा। सुपर 8 मरहले का आगाज़ 22 फरवरी से अहमदाबाद में शेड्यूल। बानी PTI की फैमिली ने पिम्स अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट अडयाला जेल हुकाम से वसूल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को दाईं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। माहिरीन ने अस्पताल में फॉलोअप इलाज की सिफारिश की। बानी PTI को हफ्ते और इतवार की रात पिम्स मुंतकिल किया गया। बानी PTI का इलाज उनकी रजामंदी से किया गया। बानी को तजवीज़ करदा तरीका इलाज कामयाब रहा। ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। बानी PTI ट्रीटमेंट के बाद मुस्तहकम थे। इलाज के बाद मामूल की हिदायत के साथ बानी को डिस्चार्ज किया गया। अमेरिका और भारत ने अबूरी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक भारत अमरीकी ज़रई और सनती मसनूआत पर टैरिफ 0 या कम करेगा। इसके बदले अमरीका भारत पर आई टैरिफ कम करके 18% कर देगा। अमरीका बाज़ तैयारों और उनके पुर्जाजात पर टैरिफ ख़त्म करेगा। बदले में भारत रूस से तेल खरीदना बंद और तिजारती रुकावटें ख़त्म करेगा। अमरीका और भारत की जानिब से मार्च में ट्रेड डील पर दस्तखत मुतवक्के।